रक्षाबंधन की कथा पढ़ो। विष्णु कुमार महाराज ने हस्तिनापुर नरेश राजा महापद्म को यही नीति दी। तुम नीति भूल गए? तुमने किसको किमिक्षिक वरदान दिया? किमिक्षिक वरदान किसको दिया? उन अपरिचित मंत्रियों को। इनको तुम जानते थे क्या? नहीं, बस इतना कह दिया, जो फलाने युद्ध को जीत के लाएगा उसको जो मांगूंगा वो दूंगा, जो मांगेगा दूंगा। अपरिचितों को तुमने दे दिया। विष्णु कुमार ने जो महापद्म को संबोधन दिया, क्या गजब की नीतियां। तुम भूल गए किसको बोला? अपरिचित को दे दिया तुमने वरदान। तुम इतने गाफिल हो गए। तुम्हारा काम किया था तो तुम उसी समय कह देते, जो मुझे राज्य जीतेगा मैं उसको इतना दूंगा, आधा राज्य दे देते। लेकिन अपरिचित को नहीं देना। बरांग चरित, बरांग चरित में ललित की घटना यही थी। जो हस्तिनापुर की थी वही बरांग की थी। हस्तिनापुर के राजा महापद्म ने कहा कि मुझे फलाना नरेश जीतना है, जो जीतेगा वो जो मांगेगा दूंगा। और यही थी बरांग चरित में। बरांग एक अपरिचित युवा कुमार थे और वहां राजा ललित नरेश मथुरा राजा से परेशान था, लेकिन नीतिज्ञ था। राजा नरेश, ललित नरेश नीतिज्ञ था। उसने ये घोषणा नहीं कि उसने पहले ही रख दिया, जो ललित नरेश को जीते, जो मथुरा नरेश को जीतेगा मैं उसको आधा राज और कन्या दूंगा। स्पष्ट कर दिया, ये मिलेगा। और वही हुआ। वो कहानी को अभी मैं नहीं ले रहा हूं। देखो, वहां नीतिज्ञ राजा के कारण उसने पहले कह दिया, ये दूंगा, पूरा राज्य दे दो ना, खत्म बात हो। जो कहना है वहीं निपटाओ। अपरिचित को, बालक को जो देना है वहीं दे दो बालक को। बालक से ये मत कहना, बेटा मांग ले, क्या मांगना है। स्त्री से तुम खुश हो, जो देना हो दे दो, 9 लखा हार। पर कभी ये मत कहना कि जो मांग लो वो दूंगा। अनजाने को नहीं, पागल उन्मत्त को नहीं, उन्मत्त को नहीं। ताजश्री ने गलती की। ताजश्री ने गलती की। बालक को कहा, मांग लो अर्जुन, क्या मांगना चाहते हो। क्या मांग दिया उसने? तुम्हारे प्राण कैसे लूं ये बता दो। वहां विदुर ने कहा, ताजश्री आप इतने नीतिज्ञ होकर के किसको किमिक्षिक वरदान दे रहे हो? विदुर ने कहा। वहां बहुत संवाद हुआ ताजश्री का। जब ताजश्री ने कहा कि मांग लो अर्जुन, क्या मांगना है, अर्जुन ने ये मांगा, तब विदुर ने ताजश्री को क्या संबोधन दिया, क्या कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो नीतिज्ञ थे ताजश्री। सारी नीतियां तुमने ही मुझे सिखाई हैं। तुमने बालक को किमिक्षिक वरदान क्यों दिया? क्या यह नीति विरुद्ध नहीं है? तब ताजश्री हंसते हैं, विदुर तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? मैंने मोह में पड़ करके, मैंने नीति विरुद्ध चल करके ये वरदान नहीं दिया। मैंने चलाकर बुद्धिपूर्वक दिया है, क्योंकि मैं जानता था कि अर्जुन यही मांगेगा। यदि मैं चलाकर कहता हटता, मैं आत्महत्या कर लेता, तो लोग मुझे काहे कहते। मैं युद्ध से तिलांजलि दे देता, दुर्योधन हमें कायर कहता। और अंदर की बात यह है कि जब तक मैं रहूंगा पांडव जीतेंगे नहीं, और मैं पांडवों को जिताना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये किया है। मैं जब तक कौरवों के पक्ष में खड़ा रहूंगा, कभी भी दुर्योधन हारेगा नहीं। पांडवों के पक्ष में। इसलिए विदुर
मैंने बुद्धिपूर्वक अपने प्राण संकट में डाले हैं, मुझे मालूम है मैंने नीति विरुद्ध काम किया, तो वहां उस शिक्षा पे मत जाओ। इतना जाओ कि बालक को किमिक्षिक वरदान दिया, ताज श्री के प्राण मांग लिए। अनजाने बृहस्पति आदि 4 मंत्रियों को राजा महापद्म हस्तिनापुर में वरदान दिया, तो 700 मुनियों पर संकट आया। स्त्री के लिए वरदान दिया, तो अयोध्या का क्या हाल हुआ। और उन्मत्त और पागल की तो बात कहने की जरूरत नहीं, उसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। इनको किमिक्षिक वरदान, जो देना है तुरंत दे दो, ये लो पकड़ो, क्या मांग लो, ये कभी नहीं बोलना। और यही स्थिति कर्ण को समझ में आई, ओहो मैंने गलती कर ली, ये तो हमें अपने अनुकूल चलाना चाहता है, ये तो अपनी इच्छा। जब कभी कोई व्यक्ति तुम्हें ये पता चल जाए, तो विदुर बड़ों को उपदेश दे रहे हैं कि जब कोई भी व्यक्ति तुम्हें अपने अनुकूल चलाना चाहे, तुम सावधान हो जाना, कभी उसके अनुकूल नहीं चलना। इन 5 के अनुकूल कभी नहीं चलना। स्त्री के, चाहे वो किसी भी रूप में हो, बालक के, अनजाने के, उन्मत्त के, पागल के, इनके अनुकूलता कभी नहीं बनाना। तुम्हारी जो स्थिति बोलती है वो करो। क्योंकि दुर्योधन ने यही सब किया, कुछ गलती नहीं थी दुर्योधन की। सब बड़े बड़े महारथी थे, जो मैंने कहा ना, इतनी बड़ी शक्तियां थी उसके पास, वो हस्तिनापुर तो क्या भारत का सम्राट बन सकता था। लेकिन एक कमी है, वो मेरे अनुकूल चले। ये उदाहरण तुम्हें दिया, कहीं आप भी तो दुर्योधन नहीं है।